हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ सोनिया। वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। आज हम करने वाले हैं टॉपिक नंबर 6, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। बहुत ही इजी टॉपिक है आपके सीटेट के एग्ज़ाम्स के लिए, जिसमें बहुत ही सिंपल तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। पहले हम आज सीख लेंगे कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन क्या होता है। इससे जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें उन क्वेश्चंस को सोल्व करके दिखाएंगे जो आपके एग्ज़ाम्स में ऑलरेडी आए हुए हैं। जो लास्ट प्रीवियस एग्ज़ाम्स हैं उनमें आए हुए क्वेश्चंस हैं, वो हम इसे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे कि इस टॉपिक में है क्या। फर्स्ट आपका आ जाता है डेसिमल नंबर। अगर हम बात करें डेसिमल नंबर की, कोई भी नंबर है वो डेसिमल, या इसको हम बोलते हैं कि कोई भी जो नंबर है, दशमलव संख्याएं भी आपने जैसे सुना ही होगा। तो डेसिमल नंबर में क्या हो जाता है कि इसमें जो संख्याएं आपको दी होती हैं उसमें डेसिमल लगा होता है। जैसे अगर आपके पास एक नंबर है 546, कोई भी नंबर जब वो 10 से डिवाइड करते हैं, 10 से डिवाइड करेंगे, या फिर किसी भी नंबर को जब हम 10 की घात, घात का मतलब हो जाता है पावर, हिंदी में बोल देते हैं घात और वैसे बोल देते हैं पावर, इंग्लिश में पावर वर्ड यूज़ किया जाता है। तो किसी भी नंबर को अगर 10 से या फिर 10 की घात या पावर से हम डिवाइड करते हैं तो जो आपके पास रिजल्ट आता है वो नंबर क्या हो जाता है, डेसिमल नंबर। अभी आपको एग्जांपल के लिए मैंने 546 लिख के दिखाया, तो अगर मैं 546 को 10 से डिवाइड करती हूँ तो हम क्या लिखते हैं, ये जो 10 है तो 10 है, तो हम इस नंबर को सिंपली क्या लिख देंगे, लास्ट से काउंट करेंगे कितनी ज़ीरो है यहाँ पे 1, तो 1 डिजिट को छोड़कर ये जो हम पॉइंट लगाते हैं यही हमारा क्या है, डेसिमल। दिस इज़ अ डेसिमल। क्लियर? सो तब ये जो आ गया 54.6 इज़ अ डेसिमल नंबर। तो ये हो जाता है डेसिमल नंबर। सिंपल सी बात है, सिंपल लैंग्वेज में बोलेंगे कि अगर कोई नंबर 10 से या फिर 10 की घात, 10 की पावर वाले नंबर से डिवाइड होता है तो वो नंबर क्या बन जाता है, डेसिमल नंबर। अब बात कर लेते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, अर्थमेटिकल ऑपरेशंस की। अगर हम बात करें हमारे मैथमेटिक्स में तो अर्थमेटिकल ऑपरेशन हमारे 4 हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न। आपका जो मैथ्स है वो कंप्लीट इन्हीं पे बेस्ड होता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न। इस वीडियो में हम इन दो टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में, और इसे जो नेक्स्ट वीडियो होगी हमारी उसमें हम पढ़ेंगे डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन के बारे में। सो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक एडिशन। अगर हम बात करें कि एडिशन होता क्या है, एडिशन की अगर हम बात करें, आपके पास कोई भी नंबर गिवन है, सपोज करो कि आपके पास एक नंबर है 5 और सेकंड नंबर है 5। अगर मैं बात करूं कि ये 5 और 5 मिलकर क्या बनेगा, तो आप इसको क्या कर देंगे, ऐड। तो ये जो इनकी इकट्ठा, यानी कि हमने इकट्ठा कर दिया, इन दोनों को एक साथ कर दिया, तो हमने क्या कर दिया, इनको काउंट कर दिया, टुगेदर कर दिया, तो ये क्या हो गया आपका 10। तो ये हो जाती है एडिशन। यानी कि अगर आपके पास कोई दो चीज़ें अलग अलग दी हुई हैं तो हम उनको जब ऐड कर देते हैं, एक साथ लिख देते हैं, तो वो नंबर क्या बन जाता है, आपका एडिशन बन जाता है। सिमिलर वैसे अब कुछ रूल्स हैं एडिशन के, क्योंकि जब हम करने बैठते हैं एडिशन के लिए बहुत सारे हमारे पास जो सम क्रिएट हो जाते हैं एडिशन के रिगार्डिंग। तो जैसे हम बात कर लेते हैं कि एडिशन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। आपके पास n नेचुरल नंबर गिवन है, उसका आपने क्या करना है, एडिशन करना है। एडिशन का मतलब क्या हो जाएगा, अब n नेचुरल नंबर देखा जाए तो कितने सारे नेचुरल नंबर है। हमने अब जो पहले वीडियोस बनाई है उसमें बताया गया है कि नेचुरल नंबर के बारे में, अगर 1 से लेकर जब हम स्टार्ट करते हैं नंबर्स, तो कंटिन्यूसली जितने भी नंबर्स जाएंगे इन्फिनिटी तक तो नेचुरल नंबर्स हो जाएंगे। अब अगर हम इन सब नंबर को ऐड करेंगे तो हम कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि बहुत नंबरों की ही गिनती नहीं है। तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला है हमारे पास n+1। तो क्या करेंगे, आपके पास जितने भी नंबर आपको गिवन होंगे, सपोज करो आपको कहा गया कि फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का आप ऐड करो, तो आप क्या करेंगे, इसमें n के प्लेस पे 5 पुट कर देंगे, n 5+1, तो क्या हो जाएगा 6 × 5, 6 5 30। तो उनका एडिशन कितना आ जाएगा, 30। यानी कि इन फॉर्मूलाज के बेस पे हम जो बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन है एडिशन की, वो हमारे लिए ईजी हो जाती है। नेक्स्ट आ जाता है सेकंड, प्रथम n विषम संख्याओं, विषम यानी कि ओड नंबर, जो स्टार्टिंग के ओड नंबर हैं लाइक 1 3 5, इस तरीके से आपके कोई भी नंबर गिवन होंगे, तो अगर उनका आपने योग निकालना है यानी कि आप उनको ऐड करना चाहते हो, तो सिंपली n² कर देंगे। n² का मतलब क्या हो जाएगा, 1 3 5 का मतलब ये नहीं है कि n का मतलब 5 हो गया, नो, आपको नंबर देखने हैं, 1 2 3 नंबर्स हैं ये, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3² = 9। सिमिलरली हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं n तक की क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग। ये लगातार यानी कि कंटिन्यूसली चलती जाएंगी जो नंबर्स, उनकी बात हो रही है, तो फॉर्मूला क्या लगा देंगे, n+1/2। फिर रहता है n तक की क्रमागत सम संख्याओं, ऊपर प्राकृत संख्याएं थी, नीचे क्या है, सम संख्या अगर होगी तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे n/2 × n/2 + 1।
n तक की क्रमागत विषम संख्याएं, विषम का मतलब हो जाता है ओड संख्याएं अगर आती हैं तो फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे हम n+1/2 होल स्क्वायर। नेक्स्ट आता है प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। आपके पास कुछ नंबर्स दिए हैं, उनको वर्ग किया हुआ है, उन वर्गों का योग बताना है, तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 1/6 n, n+1 and 2n+1। नेक्स्ट आता है n, अब ये प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों, घनों का मतलब हो जाता है क्यूब और वर्गों का मतलब हो जाता है स्क्वायर। क्लियर? इनका योग निकालना है तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा 1/2 n, n+1 की होल पावर क्या हो जाएगी 2। ये फॉर्मूलेस देखने में थोड़े से टिपिकल से लगते हैं, लेकिन जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे इन पे बेस्ड तो ये आपको बहुत ही ईजी लगेंगे। सो आपके पास फर्स्ट एग्जाम्पल दिया हुआ है एडिशन के रिलेटेड। जैसे आपको दिया हुआ है क्वेश्चन, जानवरों के एक समूह में 530 ऐसे जानवर हैं जो मांसाहारी हैं, 3590 ऐसे जानवर हैं जो शाकाहारी हैं तथा 95,950 मांसाहारी व शाकाहारी दोनों हैं। सभी प्रकार के कुल कितने जानवर हैं? आपसे पूछा गया है कुल, कुल का मतलब क्या हो जाएगा, इनको ऐड करना है। तो अब देखो हमारे पास क्या लिखा हुआ है, मांसाहारी वाले कितने हैं 530, शाकाहारी वाले कितने हैं 3590। आपको ये लिखना आना चाहिए पैटर्न कि हम जब भी सेकंड नंबर लिखेंगे तो वंस के नीचे वंस आएगा, टेंस के नीचे टेंस आएगा। ऐसा नहीं है कि 5 के नीचे ये 3 आ जाएगा, तो वो रॉन्ग हो जाएगा। फिर है आपके पास 95,950। अब हम इनको फटाफट से ऐड कर लेते हैं। 0, 12 + 5 17 कैरीज 1, 5 + 5 10 + 11 और 9 20 कैरीज 2, 2 + 3 5 5 10 कैरीज 1 1 9 इज 10। अब चेक करेंगे ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट है, 100,070, तो फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको एडिशन के सम दिए होंगे, तो आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि जब भी आप इनको राइट डाउन करोगे तो वंस के नीचे वंस आए और टेंस के नीचे ही टेंस आना चाहिए। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल आ जाता है 1 से 31 तक की विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा। अब आपसे पूछा गया है कि 1 से 31 तक की विषम संख्याओं, तो हमने अभी फॉर्मूले देखे थे, उसमें हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, हमारा फॉर्मूला हो जाता है यहाँ पे n+1/2 पावर 2। ये फॉर्मूला किसके लिए है, विषम संख्याओं का योगफल निकालने के लिए। कहाँ से, 1 से 31 तक। अगर हम 1 से 31 की बात करें तो हमारे पास यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 31 आ जाएगी। अब ये वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 31 + 1/2 का होल स्क्वायर। ये क्या बन जाएगा 32/2 होल स्क्वायर। कैंसिल करेंगे तो ये 16 आएगा, यानी आपके पास क्या आ जाएगा 16 की पावर 2, और 16 का स्क्वायर कितना होता है 256। सो ऑप्शन थर्ड इज अवर आंसर। सो नेक्स्ट टॉपिक इज एडिशन ऑफ डेसिमल नंबर। अब देखो आपने एडिशन सीख लिया है, अब बात करते हैं हम एडिशन ऑफ डेसिमल नंबर्स की। सिंपल सी बात है, जब आपको ऐड करना शुरू करेंगे तो हो सकता है ऐसा क्वेश्चन भी आए जहाँ पे आपको डेसिमल के बारे में भी पूछा जाए, तो आपके सभी कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो इसमें हम स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें डेसिमल नंबर की, मैंने आपको लास्ट एग्जांपल दिया था लाइक 546/10, तो नंबर आया था 54.6, डेसिमल नंबर आ गया था। अब अगर हम बात करते हैं एक और नंबर ले लिया मैंने 544.7, 544.30। अब ये नंबर्स लिख लिए हमने। तो अब आपको पहले नंबर पे तो जब भी आप ऐड करेंगे तो आपको जैसे मैंने बताया था पिछले सम में कि आप जब भी ऐड करेंगे तो वंस के प्लेस के नीचे वंस की वैल्यू आएगी। अब लेकिन यहाँ हम बात करें तो यहाँ पे देखो 6 है पॉइंट के बाद, यहाँ पे 7 है पॉइंट के बाद, यहाँ पे 30 आ जाता है। तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं वो कैसे सोल्व करेंगे, तो इनमें क्या करेंगे हम एग्जांपल के थ्रू ही आपको समझाऊंगी मैं कि इनको कैसे सोल्व करना है। तो फर्स्ट एग्जांपल आपके पास गिवन है, इसमें क्या लिखा है 5.003। तो अब क्या करेंगे 5.003 इस तरीके से लिख लेंगे। अब बात करेंगे 900.84। अब पॉइंट के नीचे क्या आएगा पॉइंट, इसके पास कितना है 84, यहाँ लिख देंगे और यहाँ पे 009। कभी भी ध्यान रखना कि जब हम डेसिमल्स के नंबर्स को ऐड करते हैं तो डेसिमल के नीचे ही डेसिमल आएगा। अब अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो आप यहाँ पे 0 लिख सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका 934.86। अगेन यहाँ पे हमें 10 लगा देंगे। नेक्स्ट आता है आपका 7500.900। अब आप इनको क्या कर देंगे सिंपली ऐड कर देंगे। 3, 6 + 4 is 10, 8 + 8 16, 16 + 9 25 and 1 26। अब यहाँ पे डेसिमल है तो हम यहाँ पे भी डेसिमल एज इट इज़ लगा देंगे।
2 + 5 7, 7 + 4 11, 1 + 3 4, 9 + 9 18, 18 + 5 23, 2 + 7 is 9. So this was your answer. Clear? So next अगेन आपको इसी तरीके का सम दिया हुआ है, तो ये डेसिमल की फॉर्म में गिवन है, तो आपको इसे अपने आप सोल्व करना है। आप इस सम को देख सकते हैं और इसे सोल्व करें, और अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं जो भी आपको प्रॉब्लम आएगी। तो फर्स्ट सम मैंने आपको करके दिखा दिया है, सेकंड आप अपने तरीके से सोल्व करें। नेक्स्ट आ जाता है आपका सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन की अगर हम बात करते हैं तो जैसे हमने एडिशन सीखा था, एडिशन में क्या कहा गया था आपको कि कोई भी नंबर्स हैं हमारे पास या कुछ भी कोई चीज़ें हैं हमको हम एक साथ कर देते हैं तो वो एडिशन हो जाता है। सिमिलरली अगर किसी ग्रुप में से कुछ हम माइनस कर दें, यानी कि उसमें से हटा दें, सपोज़ करो कि मेरे पास 4 चॉकलेट्स थी, मैंने एक चॉकलेट अपनी फ्रेंड को दे दी, तो अब मेरे पास कितनी चॉकलेट रह जाएंगी? 3। तो ये हो जाता है सब्ट्रैक्शन, यानी कि किसी ग्रुप ऑफ नंबर्स में से कुछ नंबर को माइनस कर देना या किसी ग्रुप ऑफ थिंग्स में से 1 थिंग या 2 थिंग्स को दे देना। तो ये क्या हो जाता है? आपका सब्ट्रैक्शन हो जाता है। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल हो जाता है, इसमें आपको सॉल्व करना है 1 2 3 4 - 5 6 9 + 7 8 9 - 1 0 0 3। अब इस सम में देखो प्लस के भी आपको मिल रहे हैं और माइनस भी दिखाई दे रहे हैं। हमने एडिशन ऑलरेडी सीख लिया है, तो अगर हम बात करें सब्ट्रैक्शन की और एडिशन की, इस सम में आपको पूछा गया है कि इनको सोल्व करना है, यानी कि आपको सिर्फ इसका आंसर फाइंड आउट करना है और कुछ नहीं करना है आपने। तो यहाँ पे अगर हम देखें नंबर 1 को, तो 1 2 3 4 लिखा हुआ है, लेकिन आगे कोई भी सिंबल नहीं है, ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। अगर ऐसा कोई नंबर आता है इट्स मीन वहाँ पे साइन कौन सा है? प्लस का है। इसके बाद आ जाता है, इसमें जब भी इस तरीके के क्वेश्चन हम एग्जाम में करेंगे तो जो प्लस वाले नंबर्स हैं उनको एक साथ लिख लेंगे और जो माइनस वाले नंबर हैं उनको एक साथ लिख लेंगे। अब ये एक साथ हो जाएंगे। अब ये क्या हो जाएगा? इनको ऐड कर देंगे, 9 + 4 13, 4 + 8 12, 8 + 2 10 एंड 2 माइनस। अब अगर हम बात करें इन नंबर्स की, तो माइनस अगर इनमें से कॉमन आ जाएगा तो अंदर क्या बचेगा? यहाँ पे 5 6 9 + 1 0 0 3। अब इन दोनों नंबर्स को हम ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा? 9 + 3 12, 6 + 0, तो ये 1 हमारा कैरी था, तो ये क्या हो जाएगा? 7 5 एंड 1। अब हम इन दोनों नंबर्स को क्या कर देंगे? आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 2 0 2 3 में से माइनस क्या करना है अपने? 1 5 7 2, 3 - 2 इज़ 1, 2 बोरो करना पड़ेगा, तो 12 - 7 इज़ 5, 9 1, 9 - 5 इज़ 4 एंड 1 - 1 इज़ 0। आंसर विल बी 450। चेक योर ऑप्शंस, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इनमें से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ई। कई बार आपने देखा होगा एग्जाम्स में कि आपको 5 ऑप्शंस भी दिए होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है पहले सोल्व करें सम को, देन आप आंसर लगाएं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है सम आपके लिए सेम जिस तरीके का मैंने ऊपर सम सोल्व किया है, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है ये। तो ये आपको अपने आप सोल्व करना है, कुछ भी नहीं है, सेम। अगर इसके आगे कोई भी साइन नहीं है इट्स मीन ये क्या होगा? प्लस का होगा, और ये भी क्या होगा? प्लस का। पहले प्लस और प्लस को ऐड कर लेंगे अलग से, फिर ये माइनस वाली टर्म्स को ऐड करेंगे एंड देन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो नेक्स्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल नंबर्स। अब जैसे हमने एडिशन में सब्ट्रैक्शन सीखा था, एडिशन में डेसिमल सीखा था, उसी तरीके से हम सब्ट्रैक्शन में भी डेसिमल करेंगे। जैसे आपके पास नंबर दिया है 546 यानी 54.6, 544.70, 5679.80। अब मान लो आपके पास इस तरीके से कुछ नंबर्स दिए गए और आपसे कहा गया है सब्ट्रैक्शन के लिए, तो सेम मेथड हम यूज़ करेंगे। सपोज हम इन दोनों नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं 5679.80। हम डेसिमल के नीचे ही सेम डेसिमल लिखेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 54 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 और यहाँ पे आप क्या लगा देंगे? 0 लगा देंगे। तो वही सेम मेथड हमने यूज़ करना है कि डेसिमल के नीचे ही डेसिमल आएगा, चाहे उसके लेफ्ट साइड में चाहे राइट साइड में जितने भी नंबर्स हों। तो अब इस क्वेश्चन को भी हम इस एग्जांपल के थ्रू ही सॉल्व करेंगे। तो जैसे अब ये हमारे पास दिया हुआ है 59.67, 61.73, 5.89 एंड 0.093। अब देखिए चारों नंबर्स एडिशन के हैं, तो हम पहले इनको ऐड कर लेते हैं। 59.67, 61.73, तो कितना हो जाएगा? ये 10, 7 + 7 14, यहीं पे आपका डेसिमल आ जाएगा। 10 + 1 11, 6 + 6 12।
अब नेक्स्ट हमारे नंबर्स क्या थे, 5.89 एंड 0.093। अब इनको भी ऐड कर लेंगे, 3, 18, 9 एंड 5। अब ये दोनों नंबर क्या थे, प्लस के थे, तो हम दोनों को ऐड करेंगे, 59, 5 पॉइंट है ये, 5.983, 3, 8, 13, 6 और 1 7, 2, 1। तो ये आ जाएगा आपका 127.383। और सब्ट्रैक्शन के लिए नंबर एक ही है, 42.83। तो इस नंबर में से हम क्या करेंगे, 42.83 को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट। 3, 5, 13 minus 8 is again 5, 6 minus 2 is 4 and 8. So 84.553। चेक योर ऑप्शंस। तो फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो आपको इस तरीके से ये सम सॉल्व करने हैं। तो बहुत ही इजी हैं, बस आपको एक बार अपने माइंड को सेट करना है कि डेसिमल्स अगर क्वेश्चंस आते हैं तो वो किस तरीके से करने हैं, और अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन एक साथ आता है तो उनको किस तरीके से सॉल्व करना है। सो ये हमारा था टॉपिक एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। तो इससे नेक्स्ट हम जो वीडियो बनाने वाले हैं उसमें वो क्वेश्चंस करवाए जाएंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन के, जो आपके नॉर्मली जो सीटेट एग्ज़ाम में आते हैं, अभी प्रीवियस एग्ज़ाम्स में भी जो आए हुए हैं। सो डू वॉच माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एंड बाय बाय फॉर नाउ।